हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की समरी को, जिसे लिखा है स्टीफन कोवी ने। उनका ये मानना है कि हमारी हैबिट्स ये डिसाइड करती हैं कि हम लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे या फिर एक फेलियर रह जाएंगे। आप मुझे अपनी हैबिट्स बताइए और मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगा। इस बिलीफ के साथ राइटर अपनी जर्नी शुरू करते हैं और उनको मिलती हैं 7 हैबिट्स जो कि कॉमन होती हैं दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट इफेक्टिव पीपल में। तो चलिए देखते हैं क्या है वो 7 हैबिट्स। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। आपको ये मानना होगा कि आप अपनी लाइफ के, अपनी सिचुएशंस के क्रिएटर खुद हैं, न कि कोई और। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले रिएक्टिव और दूसरे प्रोएक्टिव। रिएक्टिव पीपल कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज आने पे बिना सोचे समझे अपना इमीडिएट इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय वो उस प्रॉब्लम के लिए किसी और को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोएक्टिव पीपल किसी प्रॉब्लम में फंसने पर उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। रिएक्टिव पीपल ऐसी चीज़ों पे फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, जैसे गवर्नमेंट, इकोनॉमी। वहीं प्रोएक्टिव पीपल सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जिन्हें वे कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज को हम एक स्टोरी से भी समझ सकते हैं। अमित और अरविंद एक 5 स्टार होटल में काम करते थे। दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर कोविड की वजह से कंट्री में लॉकडाउन लग जाता है और दोनों की जॉब चली जाती है। अमित एक रिएक्टिव पर्सन की तरह बिहेव करता है और अपनी जॉब चले जाने के लिए कोविड को ब्लेम करता है, अपने होटल को ब्लेम करता है, चाइना को ब्लेम करता है। वहीं अरविंद एक प्रोएक्टिव पर्सन की तरह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। वो एक यूट्यूब चैनल बनाता है और उसमें लोगों को नई नई डिशेस बनाना सिखाता है। और एक साल बाद एक तरफ अमित अभी भी एक नई नौकरी ढूंढ रहा है, वहीं अरविंद के पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। अब चलते हैं दूसरी हैबिट की तरफ, जो है बिगिन विद द एंड इन माइंड। जिन लोगों को ये नहीं पता होता कि उनकी मंजिल क्या है, कहाँ है, वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते। इसको समझने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि हम मर चुके हैं और हमारी फ्यूनरल में हमारे दोस्त, रिलेटिव्स, कलीग्स आए हुए हैं। अब आप क्या चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या बात करें? क्या आप ये चाहते हो कि वो ये बोलें कि आप एक बहुत सक्सेसफुल इंसान थे, जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, लाखों लोगों की लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट किया? या फिर आप ये चाहते हो कि लोग ये बोलें कि आप एक बहुत अच्छे दोस्त थे, अच्छे हस्बैंड थे? जो भी चीज़ आप चाहते हो, उनकी एक लिस्ट बनाओ और देखो कि आप उन चीज़ों को पाने के लिए अभी क्या कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको एक हाईली सक्सेसफुल पर्सन की तरह याद रखें, तो आप सक्सेसफुल होने के लिए अभी क्या कर रहे हो? हमें कोई भी काम एंड पिक्चर को ध्यान में रखकर शुरू करना चाहिए, तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हम सही रास्ते में जा रहे हैं या नहीं। थर्ड हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। यानी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, उसे पहले करिए। हम सबको ये बात पता है, हम में से कितने लोग इसे फॉलो करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है, लेकिन हम उसे करने के बजाय अपना टाइम टीवी देखने में, सोशल मीडिया चलाने में वेस्ट करते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है, तो सबसे पहले उन कामों को करो जो आपको आपके गोल तक ले जाते हैं। फोर्थ हैबिट है थिंक विन विन। मान लीजिए मैं एक ब्लॉग लिखता हूँ और आप भी एक ब्लॉग लिखते हैं। मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला कि मैं आपके ब्लॉग की नेगेटिव मार्केटिंग करूं और ये सोचूं कि इसके बाद आपके रीडर्स मेरे ब्लॉग पे आ जाएंगे। यहाँ पर मैं एक विन लूज सिचुएशन क्रिएट करना चाहता हूँ। और दूसरा रास्ता है कि मैं अपने रीडर्स को आपका ब्लॉग रिकमेंड करूं और आप अपने रीडर्स को मेरा ब्लॉग रिकमेंड करें। यहाँ पर हम दोनों का ही फायदा है। यहाँ पर हमने एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करी। एक नॉर्मल पर्सन ये मानता है कि उसके जीतने के लिए दूसरे का हारना जरूरी है, वहीं एक समझदार आदमी विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के बारे में सोचता है। हैबिट नंबर 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मान लीजिए आप एक आंखों के डॉक्टर के पास जाते हो और उसे बताते हो कि आपको पिछले कुछ दिनों से प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। डॉक्टर आपकी बात को प्रॉपरली सुनता भी नहीं है और तुरंत अपना चश्मा निकालता है और कहता है कि इसे ले लो, ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है। और उस चश्मे को पहनने के बाद आपकी प्रॉब्लम और बढ़ने लगती है। अब आप एक ऐसे डॉक्टर के पास जिसने आपकी प्रॉब्लम को प्रॉपरली सुना भी नहीं था, कभी नहीं जाना चाहोगे। लेकिन कितनी बार हम खुद की लाइफ में लोगों के साथ उस डॉक्टर की तरह ही बिहेव करते हैं। सपोज दैट कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है, लेकिन आप उसे ठीक से सुनते भी नहीं हो, उसके पर्सपेक्टिव को समझने के बजाय डायरेक्ट सॉल्यूशन देने लग जाते हो, एडवाइस देखने लग जाते हो और फिर कहते हो कि कोई मुझे समझता ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको समझें, तो पहले आपको लोगों को समझना हो। सिक्स्थ हैबिट है सिनर्जी। हमें समझना होगा कि हमारे पास कितनी भी स्किल्स क्यों ना हो, हम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर हमें लाइफ में अल्टीमेट सक्सेस पानी है,
तो हमें और लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। आप हमारी बॉडी को ही देख लीजिए, ब्रेन कितना जबरदस्त ऑर्गन है, लेकिन अपनी इफेक्टिवनेस प्रूफ करने के लिए जरूरी है कि वो अदर ऑर्गन्स के साथ मिलकर काम करे। अकेले वो किसी काम का नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगर लाइफ में आपको सक्सेस हासिल करनी है तो आपको अलग अलग स्किल सेट वाले लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। सेवंथ और आखिरी हैबिट है शार्पनिंग द सॉ। मान लीजिए कि आपको 7 घंटे में एक पेड़ काटना है, तो बेटर यह है कि पहले आप अपनी आरी को शार्प कर लें और उसके बाद पेड़ काटना शुरू करें। इसी प्रकार लाइफ में अगर आपको पीक परफॉर्मेंस देनी है तो आपको खुद पे काम करना होगा। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, हेल्दी खाना खाना होगा और सफिशिएंट स्लीप लेनी होगी। इसके अलावा आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, मेडिटेशन करना होगा, कुछ नया सीखते रहना होगा और आपको सोशल होना होगा। आपको हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करने होंगे। ये सारी बातें मैंने स्टीवन कोवे की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से ली हैं और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो आप इसे अमेजॉन से खरीद सकते हो। और आखिर में बारी है इस बुक से मेरे फेवरेट कोट की और वो है, टू पीपल कैन सी द सेम थिंग, डिसएग्री एंड येट बोथ बी राइट, इट्स नॉट लॉजिकल, इट्स साइकोलॉजिकल।